हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडी विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में भारतीय संविधान के प्रथम चैप्टर भारतीय संविधान एक परिचय से संबंधित सभी 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 11 फरवरी 1948 और डी 15 अगस्त 1947। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? अर्थात संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया गया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, भारत के संविधान में संघीय शब्द निम्न में कहाँ प्रयुक्त हुआ है? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उद्देशिका में, बी भाग 3 में, सी अनुच्छेद 368 में और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अर्थात भारत के संविधान में संघीय शब्द इनमें से कहीं नहीं प्रयुक्त हुआ है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन और ऑप्शन डी 28वां संशोधन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन में 2 नए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। तो सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आठवां प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए JB कृपलानी, बी KM मुंशी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद और ऑप्शन डी मैसूर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मैसूर के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अखंडता, बी पंथ निरपेक्ष, सी समाजवादी और ऑप्शन डी गणराज्य। इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में मौजूद नहीं था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, बी संयुक्त प्रांत, सी मद्रास और ऑप्शन डी मुंबई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत से
प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? यह प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इन सब सारे क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान देंगे। ऑप्शन ए भारत की जनता में, बी भारत के राष्ट्रपति में, सी भारत के प्रधानमंत्री में और ऑप्शन डी भारत के संसद में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कहता है, संविधान सभा जो पुनर्गठित हुआ था उसमें देशीय रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 70, बी 100, सी 85 और डी 65। इनमें से कितने सदस्य जो थे देशीय रियासतों के प्रतिनिधि थे? 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 70 प्रतिनिधि जो थे वो देशीय रियासत के थे। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी एन राव, सी KT शाह और ऑप्शन डी AK अय्यर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एन राव जो थे वो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। बढ़ते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया था? ऑप्शन ए दिसंबर 1946 में, बी नवंबर 1946 में, सी अक्टूबर 1946 में और ऑप्शन डी सितंबर 1946 में। तो 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सितंबर 1946 में। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 22 जुलाई 1947, सी 23 जुलाई 1947 और डी 22 जुलाई 1947। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। बढ़ते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, निम्न में से संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए आयादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी JB कृपलानी, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा ने। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2 बार, बी 1 बार, सी 3 बार और ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 बार, मात्र 1 बार भारत के उद्देशिका में संशोधन किया गया है। बढ़ते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी KM मुंशी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बढ़ते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए भारत और इंडिया, बी भारत और भारतवर्ष, सी भारत और हिंदुस्तान और डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत और इंडिया शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित है। बढ़ते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए समान मताधिकार, बी सर्वमताधिकार, सी समिति मताधिकार और डी वर्गीय मताधिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन बी सर्वमताधिकार के आधार पर चुनाव किया गया था। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पंथ निरपेक्षता, बी समाजवाद, सी प्रजातंत्र और ऑप्शन डी गणतंत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रजातंत्र। तो उसे हम प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। 24वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। बढ़ते हैं आज के 25वें और आखिरी प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, बी सर्वसम्मति, सी बहुमत और ऑप्शन डी सहमति और समायोजना के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सहमति और समायोजना के आधार पर सभी निर्णय लिए गए। तो साथी इस प्रकार हमने देखा भारतीय संविधान एक परिचय अर्थात भारतीय संविधान के प्रथम अध्याय से सभी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा और समझा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद।